बाकायदा विश्वसनीय खुफिया सूचना के आधार पर चिन्हित करके आतंक के इन ढांचों को खत्म किया गया। जांच एजेंसियों ने आतंकवादियों की पहचान की, जांच एजेंसियों ने आतंक के इन ढांचों की पहचान की और उसके बाद 9 टेररिस्ट कैंप जिन्हें टारगेट करके नेस्तनाबूद किया गया। ये टेररिस्ट कैंप न सिर्फ यहां पर आतंकवादियों की भर्ती की जाती थी, आतंकवादियों का ब्रेन वॉश किया जाता था, उनका इंडोक्ट्रिनेशन किया जाता था, उन्हें ट्रेन किया जाता था। और ये जो 9 टेररिस्ट कैंप जिनको नेस्तनाबूद किया गया, ये लॉन्च पैड के तौर पर भारत के खिलाफ आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान मुहैया कराता था। ऐसे में पाकिस्तान में ऊपर उत्तर से सवाई नाला से लेकर दक्षिण में बहावलपुर तक ये 9 टारगेट्स थे जो भारतीय सेना की तरफ से निशाना बनाए गए और यहां पर आतंकवाद का पूरी तरीके से खात्मा। इसमें गौर करने वाली बात यह है जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की गई कि साहब अंदर के जो टारगेट्स थे इस बार भारतीय सेना की तरफ से वो भी चुन चुन कर निशाना बनाए गए हैं, जिसमें सरजाल भी है, जिसमें महमूना भी है, जिसमें मुरिदके भी है और जिसमें बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी है। जरा एक बार फिर से आपको सुनाते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया। आज सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तो आपने सुना विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो ये क्लियर किया गया, बिल्कुल साफ किया गया कि जो भारत ने एक्शन लिया है वो अपने आतंक के अधिकार, आतंक के खात्मे के अधिकार के तौर पर भारत की तरफ से ये एक्शन है। और ऐसे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में विदेश सचिव विक्रम मिस्री के कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी, उनकी तरफ से भी ये पूरा ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया, इसको लेकर जो डिटेल साझा की गई है जरा वो सुनाते हैं आपको। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। तो सुना आपने, जानकारी साझा की गई कैसे 25 मिनट का यह ऑपरेशन जो पहलगाम में पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए लॉन्च किया गया, न्याय के लिए यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया। 25 मिनट का यह ऑपरेशन था और पाकिस्तान को 15 दिन का वक्त देने के बाद यह ऑपरेशन भारत की तरफ से लॉन्च किया गया। 15 दिन तक पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टे पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके के बयान सामने निकल कर आ रहे थे वो तो ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान डिनाइल मोड में है। यह भी जानकारी इस प्रेस ब्रीफिंग में साझा की गई और बताया गया फिर कैसे चुन चुनकर 9 टेररिस्ट कैंप्स जिनको टारगेट किया गया। ये वो टेररिस्ट कैंप जहां पर आतंकवादियों को रिक्रूट किया जाता था, उनकी भर्ती की जाती थी, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, उनको इंडोक्ट्रिनेशन की जाती थी, उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और फिर लॉन्च पैड पर लाकर उन्हें भारत के खिलाफ उतार दिया जाता था। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूं कैसे वो 9 टारगेट्स जो चुने गए हैं और 9 टारगेट्स कैसे इन 9 टारगेट में ट्रेन किया आतंकवादियों ने हिंदुस्तान को जख्म दिए, इसका भी पूरा ब्यौरा इस प्रेस ब्रीफ में रखा गया है। सुनिए। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन
विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका इंतजार था अब वो आपके सामने है। डिटेल सामने आ गई हैं, किस तरीके से चयन किया गया इन टारगेट्स का। बाकायदा विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर ये टारगेट्स जो चुने गए, 9 टारगेट्स थे, 9 आतंकियों के ये ढांचे थे जिनको नेस्तो नाबूद किया गया। और भारत सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि पूरा मौका पाकिस्तान को देने के बाद 15 दिन हमने इंतजार किया कि पाकिस्तान जो है अपने आप फल फूल रहे इन आतंकवाद के ढांचों पर कोई एक्शन ले। कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में भारत ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। आतंक का खात्मा हमें करना है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है। हमले का जवाब भारत ने दिया है। इसीलिए भारत का ये जो रिएक्शन है वो पूरा जिम्मेदारी पूर्ण रिएक्शन, अनुपातिक रिएक्शन और नॉन एस्केलेटरी रिएक्शन, इसको बाकायदा क्लियर कट अंदाज में साफ कर दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।